नमस्कार साथियों। बिहार बोर्ड में एक प्रमुख पेपर होता है संस्कृत का, जिसमें बच्चे घबराते हैं, उनको संस्कृत से डर लगता रहता है। और आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने होते हैं, 100 दिए रहते हैं, जिसमें से 50 आपको बनाने हैं। तो बच्चे संस्कृत से भय खाते हैं, उसका व्याकरण जो है उनको थोड़ा कठिन लगता है। हालांकि व्याकरण कठिन है नहीं, अभ्यास का चीज़ है, फिर भी कठिन लगता है बच्चों को। तो इस डर से बच्चे संस्कृत से भागते हैं। तो उससे भागना नहीं, हम लोग संस्कृत की तैयारी करेंगे। और जिनको भी 10th के सभी विषयों की तैयारी करनी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वो सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। और इसी कड़ी में आज हम लोग संस्कृत के प्रथम पाठ, जिसका नाम है मंगलम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने श्लोक लिखा है और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपको 10 नंबर के अन्य जो लिखने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनका जवाब भी आप इसके आधार पर बना सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, और पॉज करके भी लिख भी सकते हैं। अपने कॉपी में लिखेंगे, अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखते चले। अगर लिखने का मन नहीं कर रहा है तो 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा चूँकि संस्कृत है तो टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं हो गया हुआ है, टाइपिंग एरर हो गया है टाइपिस्ट जो हमारे हैं उनसे, तो थोड़ा उसमें इग्नोर करेंगे उसको। और हम चाहेंगे कि जैसे श्लोक है तो आप जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो संस्कृत की बुक है, उसको सामने रखें और उससे मिला ले एक बार। पढ़ने में भी आसानी होगी, आपको भी मन भी लगेगा। तो पहले पाठ का श्लोक पहला हम लोग देखेंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद जो नीचे प्रश्न है उसको आप देखें, नोट करें, वीडियो को पॉज करके लिखते चले, अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये गारंटी मैं देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सारे के सारे बना लेंगे, आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। तो श्लोक है पहला, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत् त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। फिर एक बार पढ़ देता हूँ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत् त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसमें पहला प्रश्न बनता है कि सत्य का मुख किस वस्तु से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस वस्तु से ढका हुआ है। तो पहला ही संस्कृत का जो श्लोक है, पहला भाग, हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने जैसी चमकीली वस्तु से, सोने जैसी चमकीली वस्तु से। फिर आप लिख लें इसको कि सत्य का मुख किस वस्तु से ढका हुआ है। तो जवाब होगा सोने जैसी चमकीली वस्तु से। दूसरा प्रश्न, इस श्लोक में किससे प्रार्थना की जा रही है। जवाब होगा पूषण से। पूषण किसको कहा गया है, सूरज को कहा गया है। आपसे पूछ भी सकता है कि पूषण किसे कहा गया है, तो सूरज को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, इस श्लोक में क्या प्रार्थना की जा रही है। तीसरा प्रश्न है, आप देखेंगे इस श्लोक में क्या प्रार्थना की जा रही है। जवाब है इस श्लोक में पूषण से, पूषण मतलब सूरज, सूरज देवता, सूरज देवता। पूषण मतलब, पुनः नोट कर ले, पूषण मतलब सूरज देवता। इस श्लोक में पूषण से अर्थात सूरज देवता से प्रार्थना की जा रही है कि सोने जैसी चमकीली वस्तु वाले आवरण को हटा दीजिए। मतलब सत्य ढका हुआ है किससे, सोने जैसी चमकीली वस्तु से। तो उस आवरण को आप क्या करिए,
हटा दीजिए। किससे प्रार्थना की जा रही है? पूषण से। सत्य किस चीज़ से ढका हुआ है? सोने जैसी चमकीली वस्तु से। पूषण किसे कहा गया है? सूरज को। चौथा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट और है, आपसे परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है। यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? उपनिषद का अंश पूछ रहा है। किस उपनिषद से यह श्लोक लिया गया है? ईशावास्योपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद। अगला प्रश्न है 5वां। इस श्लोक का भावार्थ लिखिए। तो आप देखेंगे भावार्थ मतलब इसका अर्थ बताना है। इससे पूर्व पुनः रिवीजन हम लोग कर ले। सत्य का मुख किस वस्तु से ढका हुआ है? जवाब होगा सोने जैसी चमकीली वस्तु से। दूसरा प्रश्न, इस श्लोक में किससे प्रार्थना की जा रही है? पूषण से। पूषण सूरज को कहा गया है। क्या प्रार्थना की जा रही है? प्रार्थना की जा रही है कि हे पूषण, सोने जैसी चमकीली वस्तु वाले आवरण को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। यह श्लोक किस उपनिषद का अंश है? ईशावास्योपनिषद। 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 आप बार बार देखें इस वीडियो को और पॉज करके लिख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अगला, इस श्लोक का भावार्थ लिखिए। इस श्लोक का भावार्थ माने उसका अर्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ है कि सोने जैसी चमकीली वस्तु से सत्य का मुख ढका हुआ है। कैसी वस्तु से? सोने जैसी चमकीली वस्तु से। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, हे सूरज देवता, आप उसे हटा दीजिए, उस आवरण को हटा दीजिए, जिस पर्दा से ढका हुआ है उसको आप हटा दीजिए ताकि मैं सत्य और धर्म को देख सकूं। ताकि मैं सत्य और धर्म क्या है उसको देख सकूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज प्रथम श्लोक। अगला श्लोक अगले वीडियो में। इसको तब तक आप तैयार करें। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट निश्चित रूप से करें, उसका प्रत्येक प्रश्न का मैं जवाब देने की अवश्य कोशिश करूंगा। अगले श्लोक को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।